मुझसे, उसने छोड़ना नहीं है ना मुझे ना जेबो को। जेबो की तो इनको शादी कर पहले देनी जैसा चाहिए। इम्तियाज नहीं रहा। छोटी है उसे कितनी, देखा नहीं है, अभी थोड़ी उसकी कॉलेज आंखों में में है खून है। तो कोई बहुत बड़ा बदमाश 18 प्लस तो गुंडा नहीं है बन ना? के आया है। पिस्तौल भी है उसके पास आपा। अब उसने जीने नहीं देना हमें। मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं है आपा, पर मेरी जेबो, मैं उसको कहाँ छुपाऊंगी, कैसे बचा के रखूंगी उसको? जो हौसला कर, देखना जेड़ा रब सोना तेन उठो चुप के ले आया था, तेरी इतनी हिफाजत की थी, वो है ना, उच्चिया शाना वाला रब है तेरे को बचाने वास्ते। बिल्कुल। तू हौसला तक कर, इवें ना करना। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ, ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਉਂ नहीं हाँ करते? पापा ले, ये तो किस तरह की बातें कर रहे हैं? मैं अपने शौहर को कत्ल करने की कोशिश में भाग के आई हूँ घर से। अब मैं किस तरह से चली जाऊंगी पुलिस के पास और क्या कहूंगी उनको वकील जाके चाहिए कि जिस इन्हें, बंदे को वकील। मैंने 6.5 साल पहले कत्ल करने की कोशिश की थी वो जिंदा बच गया, वापस आ गया। ना बाबा माफ कर दो मुझे। भला बस ना, ठहर जा, सोच समझ ले ये मेरे करना क्या है। सोना रब कुछ ठीक ही करेगा, तू फिक्र ना कर। जब कुछ भी नहीं होना तो तेरे को भी कुछ नहीं होना। मैं है ना तेरे नाल, असी है ना, बस। बाजी सज्जो घबरा ये किसी का ही सहारा है। आपा शीदा का। ओ ये लो इम्तियाज भाई, आपकी पसंद का आबे हयात। और शहजादा ही लग गए हैं। ओ इम्तियाज भाई, आपने पार्टी रख के हम सारों को खुश कर दिया आज। और जाए आशी करो। आज तो मेरा यार बड़ा खुश है, इसने तो आज तुम्हें पार्टी देनी थी, तो आज इसे कातिल हसीना जो इसकी मिल गई है। तू जा कुकड़ फोड़, शाबाश। हाय, वैसे इम्तियाज मेरा वीर, एक गल की समझ नहीं लगी, क्या भला इतने साल तूने मेहनत की, इतनी मुश्किलों से वो तेरे हाथ आई और तूने उसे ऐसे ही जाने दिया। वो आज ही किस्सा मुकाना था। मैं तो कहता हूँ सुपारी दे सुपारी, फायरिंग करवा के मरवा। मेरा यार तो वैसे ही इन कामों में बड़ा चीता है। और तू शदाई हो गया है, ओए मच्छरी जही देगी है, उसके लिए भला इतनी मेहनत क्यों करूं मैं? भाई अपनी मौत आप ही मर जाएगी। भाई दुश्मन को तड़पा तड़पा के मारने का ना अपना ही मजा है। इसी करा मेरा यार कहे तो उसकी कुड़ी को ना उठवा लें। ये भी करेंगे, पर अभी नहीं। अभी जरा उनको ये रखने दो, डरने दो। वही रोज डरती होंगी कि इम्तियाज अब आया, अब आया, अब आया। ओए, उस दिन माँ धी ने मेरी शक्ल देखी थी ना, तो सोच नहीं सकता क्या हुआ। ऐसे जैसे मौत का फरिश्ता सामने आ गया हो। बड़ी चीज है तू, बड़ी चीज है तू, बड़ी। इम्तियाज भाई, हाँ। एसएचओ साहब आए। ओ मेरा भरा आया, आजा आजा, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। आजा बैठ यार बैठ। ओए इतनी देर क्यों लगा दी आधे में? तो यार इम्तियाज, हाँ और ड्यूटी शूटी भी तो करनी होती है ना। और तेरे पास ही आ रहा था, बड़े साहब ने काम से भेज दिया, काम निपटा के सीधा आ रहा हूँ। एले एसएचओ साहब, देसी आबे आज। ओए और फिटे मुंह तेरा, दफा हो जा। ये क्या बुला रहा है देसी मेरे भाई को? चल दफा हो जा, चल। ओए वलैती खोल, मेरा वीर आया सक्के आला, खोल। यार इम्तियाज, तू बड़ा शरारती है। तभी तो तेरा यार हूँ। तुम यहाँ बैठी हो जेबो, मेरे को तो वही जाजा याद तुम्हें आता अंदर पुराने कब से वाला। ये लो, मैं अपने उठवा लिए बोलता बड़ा चॉकलेट्स अच्छा था वो। रात को सोने से पहले चॉकलेट्स खाने का अपना ही मजा है। मुझे लग रहा है मेरा दिल इनकी नहीं कहीं कर ना रहा। कहीं लव तो स्टोरी खा स्टार्ट हो जाएगी। अजीब दिल है तुम्हारा। चाहे आसमान बेचारे को क्यों घूर घूर के देख रही हो? इम्तियाज का करना पड़ेगा कुछ। मैं अब्बा जी को तलाश कर रही हूँ। जब मैं छोटी सी थी तो अम्मी जी कहती थी कि तुम्हारे अब्बा जी आसमान पे रहते हैं। अल्लाह मियां ने उनको आसमान पर बुला लिया। कितना अच्छा होता ना अगर अल्लाह मियां अब्बा जी के साथ साथ मुझे भी आसमान पर बुला लेते। ये कैसी बातें कर रही हो? अब्बा जी चले गए, उनके जाने के साथ साथ की सारी मुश्किलात भी खत्म हो गई।
मैं और अम्मी जी जिंदा है, हमारी मुश्किलात हल ही नहीं होती। मेरा दिल करता है कि मैं मर जाऊं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। कहाँ से सीखी है तुमने बड़ों वाली बातें? अभी तक तुम पूरे 17 साल की भी नहीं हुई, तुम कैसे 30 साल की औरतों वाली बातें कर रही हो? मेरा बचपन 10 साल की उम्र में ही खत्म हो गया था, लेकिन तुम नहीं समझोगे। तुम्हारा दुख, तुम्हारी तकलीफ मैं समझता हूँ। 7 साल पहले की वो बारिश की वो दोपहर मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता। वो इम्तियाज मैं सहन में खेल रहा था जब वो तुम्हारी चीखों की आवाज आई। मैं घबरा के तुम्हारे घर तक दौड़ा तो तुम्हारे घर का दरवाजा बंद था। मैंने खिड़की से सब देखा। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था देखो। मैं इतना डर गया था मैं बात किसी को बता भी नहीं सकता, ना मामा जी को, ना बेबे को, ना आपा मीरा को। काश मैं तब आप जितना बड़ा होता तो उसे इम्तियाज की जान ले लेता, उसके टुकड़े टुकड़े कर देता। तुम सब जानते थे एजाज, और मैं तो समझ रही थी कि अम्मी जी के कहने पे मैंने ये बात सबसे छुपाई हुई है। ये बात किसी को नहीं पता कि तुम तो जानते हो कि मेरे साथ सेबू, सेबू रुको, मेरी बात तो सुनो। सारी रात सोचा है, तू ठीक ही कहती है। उससे मैं कहाँ भागती फिरूंगी, कहाँ छुपूंगी मैं उससे। ये शहर छोड़ के चली भी गई तो वो तो बला की तरह मेरे पीछे चिमड़ा रहेगा, ढूंढ लेगा वो मुझे। यहाँ पे कम से कम तुम लोग तो हो ना, मेरी ज़ेबो का ख्याल रखने वाले, उसको देखने वाले। इम्तियाज की दुश्मनी मुझसे है ना, तो ठीक है, वो बदला मुझसे ले फिर अपना, मुझे कत्ल करे, मगर मेरी ज़ेबो के ऊपर उसका साया मैं कभी नहीं पड़ने दूंगी। यह तो मैं तेन कहती पई हां, तू इत्थों क्यों जा रही अपने घर? उधर जाके क्या करेगी? इतना बड़ा घर है, ये भी तो तेरा ही घर है ना, सारे कमरे खाली पए ने, इत्थों ना जाना। पापा तू मेरी बात क्यों नहीं समझ रही है? इस वक्त मेरे लिए सिर्फ ज़ेबो की हिफाजत जरूरी है। मेरे साथ क्या होता है मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है। बस पर जाना ही नहीं चाहिए। तू ज़ेबो का ख्याल रखे, उसको संभाले। नहीं पर ज़ेबो को तो है इसकी फिक्र, वो रहेगी नहीं। उसने मुझे कत्ल भी कर लिया तो उसका उसी तरह ख्याल रखेगी जैसे अपनी मीरा का। ये भी कोई बात है करन वाली? किस तरह की बच्चियां वाली गल्ला करनी है मेरे नाल? जी मैं मेरे वास्ते मीरा है, मेरे को ज़ेबो उस तो भी ज्यादा प्यारी है, तू उसकी फिक्र ना कर बिल्कुल भी। बस अब आज से ज़ेबो तेरे हवाले, मैं अपने आप को उससे दूर करना चाहती हूँ। बस खुदा के बाद आज से मैं ज़ेबो को तेरी अमान में देती हूँ। अच्छा मीरा अमेरिका गई हुई है। हाँ वो तो ठीक है, पर तेरे को ज़ेबो की जितनी फिक्र है ना, मेरे को तेरी फिक्र है। बस